हाय गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार एजुकेशन एनसीईआरटी चैनल पर आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेसन नंबर 5 ए पैक्ट विद दासन से तानसेन लेसन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन था जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। नोटी बट टैलेंटेड ही इमिटेट्स द कॉल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल परफेक्टली। वह शरारती था पर गुणी भी था। वह पक्षियों की और पशुओं की आवाज़ हूबहू निकालता था। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन ए ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक ए टाइगर। एक बार उसने एक ट्रैवलरों के ग्रुप को शेर की गर्जना से धाड़ कर डराने का प्रयत्न किया था। यू में हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आपने तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस। ये महान संगीतकार था जिसने हमारे देश को पैदा किया। ए सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहाट नियर ग्वालियर। एक गायक था जिसका नाम मुकुंदन मिश्रा था। वह अपनी पत्नी के साथ बेहाट में ग्वालियर में रहता था। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका इकलौता पुत्र था। इट इज़ सैड दैट ही वाज ए नोटी चाइल्ड। यह कहा जाता था कि वह एक शरारती बच्चा था। ऑफन ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। प्राय वह जंगल में जाता था। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और शीघ्र ही उसने पशु पक्षियों की आवाज़ निकालना सीख लिया था। ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रैवलिंग। एक दिन एक प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास यात्रा कर रहे थे। थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन ए शैडो ग्रुप। तानसेन सा देम। स्वामी हरिदास एक दिन जंगल में अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। थके हुए और अपने ग्रुप को वह पेड़ों की छाँव में आराम करने के लिए बोलते हैं। तानसेन उन्हें देख लेता है। स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ। वह अपने आप से कहता है कि जंगल में अजनबी आ रहे हैं। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। इनको डराना एक मजाक होगा। ही हिड बिहाइंड ए ट्री एंड रोड लाइक ए टाइगर। वह स्वयं एक वृक्ष के पीछे छुप गया और एक टाइगर की आवाज़ निकालने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Scattered होता बिखरना। द लिटिल ग्रुप जो ग्रुप था यात्रियों का वह डर से बिखरने लगा। परंतु स्वामी हरिदास थे जो वो बहुत ही निडर व्यक्ति थे। उन्होंने उनको रोका और बोला डोंट बी अफ्रेड कि डरो मत। ही सैड उसने कहा डरो मत। टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। टाइगर जो होते हैं हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट्स लुक फॉर दिस वन। आओ इसको भी देखें। सडनली वन ऑफ हिज मैन सा ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री। तुरंत ही उनमें से एक व्यक्ति ने छोटे बच्चे को देख लिया जो कि वृक्ष के पीछे छुपा हुआ था। देयर आर नो टाइगर हेयर मास्टर ही सैड। उसने कहा यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है मास्टर। ओनली दिस नोटी बॉय। केवल यहाँ पर यह शरारती बच्चा है। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा। ही स्टेड विद ए होली मैन कॉल्ड मोहम्मद घोष। वह मोहम्मद घोष जो कि एक पवित्र आत्मा थे उनके यहाँ ठहरा। ही मैरिड हुसैनी वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। उसने हुसैनी नाम की एक औरत से शादी की जो कि रानी मृगनैनी के कोर्ट में एक स्त्री थी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पुनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उसको दंड नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन फादर। वह तानसेन के पिताजी के पास जाता और कहा योर सन इज़ वेरी नोटी। तुम्हारा पुत्र बहुत ही शरारती है। ही इज़ आल्सो वेरी टैलेंटेड। वह बहुत बुद्धिमान है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर। मुझे विश्वास है मैं सोचता हूँ कि मैं इसको एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वाज 10 ईयर ओल्ड वैन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। तानसेन केवल 10 साल का बच्चा था जब वह स्वामी हरिदास के पास गया। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर्स।
लर्निंग म्यूजिक, वह उनके साथ 11 वर्ष तक रहा और संगीत सीखा। एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर, और एक बहुत ही महान संगीतकार बन गया। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, इस समय तक उसके माता पिता मर चुके थे। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। मोहम्मद घोष वाज ए होली मैन। मुकुंद मिश्रा जो कि तानसेन के पिता थे, उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि तानसेन मोहम्मद घोष जो कि ग्वालियर में रहते हैं, जो एक पवित्र आत्मा है, उनके पास विजिट करे, उनके पास जाए। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। मुकुंद मिश्रा उन्होंने काफ़ी समय तक उनके पास आया और उनके पास आता था, और वह उसके प्रति डिवोटेड थे, यानी उसके भगत थे। मुकुंदन मिश्रा थे जो क्या थे भाई, वो उसके भगत थे और हमेशा उसके पास जाते रहते थे। कौन? तानसेन के पिता। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, जब मोहम्मद घोष ग्वालियर में रहते थे। तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, तानसेन को मृगनैनी के कोर्ट में ले जाया जाता। हु वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो कि एक बहुत ही महान संगीतकार थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वाज हुसैनी, वहाँ वह हुसैनी नाम की लेडी से मिलता है, जो कि कोर्ट में, जो रानी के कोर्ट में एक स्त्री थी, वह हुसैनी नाम की थी भाई, और उससे शादी कर लेता है। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी भी जो है स्वामी हरिदास की शिष्या बन जाती है। तानसेन और हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो बहुत ही संगीतकार थे, यानी वे भी संगीत जानते थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस, तानसेन इस समय तक बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। सम टाइम ही sang बिफोर एम्परर अकबर, हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। इंसिस्टेड होता है भाई जिद करना। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर, कुछ समय तक उसने सम्राट अकबर के सामने गाया, जो कि उसके संगीत से बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ और उसको कोर्ट ज्वाइन करने के लिए सजेशन दिया। उसको बोला कि आप भाई दरबार में आइए और दरबार में सेवा दीजिए। यानी अकबर ने उसका तानसेन का एक वर्ष क्या हुआ, संगीत सुन लिया, और संगीत इतना मधुर था कि उसने तानसेन को क्या कहा कि आप दरबार में आइए और संगीत वहाँ पर अपनी सेवा दीजिए। तानसेन बिकेम ए फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, आगे क्या होता है, तानसेन जो होता अकबर के दरबार का फेमस व्यक्ति बन जाता, प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाता। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग रागा दीपक, एक बार उसको रागा दीपक गाने के लिए कहा जाता। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग रागा मेघा आफ्टर रागा दीपक टू कंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। तानसेन अपनी पुत्री और उसकी सहेलियों से रागा मेघा गाने की बात करता, जिससे कि रागा दीपक का इफेक्ट कम हो जाता। तानसेन वेंट टू द अकबर कोर्ट इन 1556, तानसेन जो होता है अकबर के दरबार में 1556 ईस्वी में जाता है। एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और शीघ्र ही राजा का प्रसिद्ध, सून बिकेम ग्रेट फेवरेट यानी जल्दी ही राजा का प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाता है। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे एंड और नाइट, अकबर तानसेन को कभी भी दिन या रात के समय संगीत सुनने के लिए बुला लिया करता था। क्वाइट ऑफन ही वुड विजिट वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिसाइज, और बहुत शीघ्र ही, क्वाइट ऑफन जल्दी ही वह तानसेन के घर भी संगीत सुनने के लिए बार बार जाता था। ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उसने उसको काफ़ी उपहार दिए। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम्स जेलियस ऑफ तानसेन, कुछ दरबारी थे जो तानसेन के इस काम से जलते थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रेउंड मीन होता बर्बाद करना, हम तानसेन को चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक उसको बर्बाद नहीं कर देंगे। दे डिक्लेयर, उन्होंने डिक्लेयर किया, यानी उन्होंने निश्चय कर लिया। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मान हैड ए ब्राइट आइडिया, उनमें से जो शौकत मान नाम का एक दरबारी था एक आइडिया लेकर आया। लेट्स मेक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड, उसने क्या कहा, तानसेन को रागा दीपक गाने के लिए
आग्रह किया जाए। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। इससे हमारी क्या सहायता होगी, दूसरे व्यक्ति ने पूछा। इफ़ रागा दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट। यदि रागा दीपक प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से गाया जाता है तो यह हवा को गर्म कर देता। दैट द सिंगर इज बर्न टू एसिड, जिससे संगीतकार जल कर राख बन जाता है। तानसेन इज ए वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत ही अच्छा संगीतकार है। इफ़ ही सिंग रागा दीपक, यदि वह रागा दीपक गाएगा, ही विल डाई, वह मर जाएगा। एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम, और हम उससे छुटकारा पा लेंगे। यानी भाई क्या होता है, उनमें से जो एक दरबारी था, यह चाल चलता है कि उससे रागा दीपक का आग्रह करेंगे, और जब वह गाएगा तो शीघ्र ही गर्म होकर जल जाएगा, राख बन जाएगा जल के। तो आगे क्या होता है देखते हैं। शौकत माइन वेंट टू अकबर, शौकत माइन जो दरबारी होता है वह अकबर के पास जाता है। एंड सैड, और बोलता है, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ ए ग्रेट सिंगर, हम नहीं मानते कि तानसेन एक अच्छा संगीतकार है। लेट्स टेस्ट हिम, आओ उसकी परीक्षा लें। टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, उसको रागा दीपक गाने के लिए बताते हैं। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल एक महान संगीतकार ही इस प्रकार का संगीत गा सकता है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर साइड। अकबर यह सुनकर क्या कहता है, तानसेन जरूर ही यह संगीत गाएगा, तानसेन कोई भी संगीत गा सकता है। तानसेन वाज अफ्रेड, तानसेन डर गया था। बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, परंतु राजा की अवज्ञा नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड, ठीक है मेरे भगवान, ही सैड, उसने कहा। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, परंतु मुझे अपने आप को समय दीजिए जिससे मैं यह संगीत तैयार कर सकूं। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वह कभी भी इतना उदास और निराश नहीं देखा गया था। आई कैन सिंग द रागा, मैं रागा गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बताया। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प लाइट, इट विल आल्सो बर्न मी टू एसेज, परंतु वह अपनी पत्नी से कहता है, परंतु यह केवल लैंप ही नहीं जलाएगी, यह मुझे भी जलाकर राख कर देगा। रागा दीपक था भाई, जो क्या होता है उससे वातावरण इतना हीट हो जाता है, जो गाने वाला होता है उसके भी जलने के चांसेस होते हैं, और वह भी जलकर राख हो सकता है। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक युक्ति सूझती है। इफ़ समवन सिंग्स रागा मेगा एट दैट सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, वह यह सोचता है यदि उसी समय रागा मेगा गाया जाए तो, और इसको अच्छे तरीके से गाया जाए तो यह वर्षा ला देगा। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती, शायद हमारी पुत्री सरस्वती, एंड हर फ्रेंड रूपावती, और उसकी मित्र रूपावती, कुड डू इट, इसको कर सकते हैं, उसने कहा। ही टोट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेगा, उसने दो लड़कियों को रागा मेगा सिखाया। दे प्रैक्टिसाइज नाइट एंड डे फॉर 2 वीक, उन्होंने दिन रात इसका अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, तानसेन उनसे कहता, आपको जब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक लैंप नहीं जल जाता। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और लैंप जलते ही आपको रागा मेगा शुरू कर देना है। बोथ रागाज वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, दोनों ही राग समय पर प्लान के अनुसार गाए जाते हैं। अकबर पुनिश्ड तानसेन एनिमीज, अकबर जो होता है तानसेन के शत्रुओं को सजा देता है। तानसेन डाइड इन 1585, तानसेन जो होता है 1585 में मरता है। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग रागा दीपक, व्हेन ही बिगेन टू सिंग द एयर बिकेम वार्म। लीजेंड मीन होता है हीरो, हीरो जो होता है यानी कौन, तानसेन जो होता है, जो निश्चित दिन किया गया था उस दिन जाता है। एंड होल टाउन, और सारा शहर तानसेन का रागा दीपक सुनने के लिए इकट्ठा हो गया था। वैन ही बिगेन टू सिंग, जब उसने शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, एयर जो हवा जो है गर्म हो जाती है। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ इन परस्पायरेशन, शीघ्र ही जो श्रोतागण थे पसीने में नहा लेते हैं। परस्पायरेशन मीन्स पसीना। द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड अप, पौधों की पत्तियां सूख जाती हैं। एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर पड़ती हैं। एज द म्यूजिक कंटिन्यू, और जैसे संगीत लगातार था। बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट, और पक्षियाँ क्या है गर्मी के मारे मर रहे थे। एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉयल, और नदियों का पानी उबलना शुरू हो गया था। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, लोग भय में चिल्ला रहे थे। एज फ्लेम शूट अप आउट ऑफ नाउ एयर एंड लाइटेड द लैम्प, और
फ्लेम, जैसे ही चिंगारी शूट अप आउट ऑफ नावेयर, जैसे चिंगारी एकदम से उठी और लैंप को जला दिया, दीपक को जला दिया। एट वंस सरस्वती एंड रूपावती बिगेन टू सिंग रागा मेगा, तुरंत ही सरस्वती और रूपावती रागा मेगा संगीत शुरू कर देते हैं। द स्काई क्लाउडेड ओवर, स्काई आसमान पर बादल छा जाते हैं। एंड रेन केम डाउन, और वर्षा शुरू हो जाती है। तानसेन वाज सेव्ड, तानसेन को बचा लिया जाता है। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर ही दिस, कहानी बताती है कि इसके बाद तानसेन जो है बीमार हो जाता है। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कोज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर उससे इस कष्ट के लिए, जो कष्ट उसने झेला, इसके लिए माफ़ी मांगता है। ही पुनिश्ड तानसेन एनमीज, वह तानसेन के शत्रुओं को सजा देता है। वैन तानसेन गोट वेल, जब तानसेन ठीक हो गया। द इंटायर सिटी रिजवाइस्ड मीन चैन की सांस लेना, जब वह तानसेन ठीक हो गया तो पूरे शहर ने चैन की सांस ली। तानसेन रिमेन्ड अकबर कोर्ट सिंगर टिल 1585 वैन ही डाइड, तानसेन अकबर के दरबार में 1585 तक रहा, जब वह मरा, यानी जब तक रहा। 1585 में उसकी डेथ हो जाती है, तब तक दरबार में रहा। ही कंपोज सेवरल न्यू रागाज, उसने कई नए संगीत बनाए। तानसेन टॉम्ब इज इन ग्वालियर, तानसेन का किला ग्वालियर में है। इट इज़ द पैलेस ऑफ पिलग्राम फॉर द म्यूजिशियन, यह संगीतकारों के लिए तीर्थ स्थान है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर तानसेन। ये कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में जाएं, ज़रूर कमेंट करें आपको चैप्टर कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। मैं जल्द आपके लिए और नए लेसन लेके आऊँगा, तो इसलिए स्टूडेंट वेट करें। थैंक यू।